आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। लूप्स को हम क्यों यूज़ करते हैं और इसका क्या काम होता है, ये देखेंगे हम इस वीडियो के अंदर। लूप्स जो होता है, यानी कि लूप्स किस तरीके से काम करता है। लूप्स का काम है किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना, यानी कि जो काम कंटिन्यूस रहता है, लगातार होता रहता है, उसको हम लूप्स कहते हैं। जो काम लगातार होता रहता है उसको क्या कहते हैं, हम लूप्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक स्टेटमेंट है डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू, उसके अंदर मैंने लिखा हुआ यू कैन डू इट। अगर मुझे ये 10 बार प्रिंट करानी है या 100 बार प्रिंट करानी है तो मुझे हर बार ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। अगर मुझे इसके अंदर कोई चेंजिंग करनी है तो मुझे हर लाइन के अंदर जाके चेंजिंग करनी पड़ेगी। अगर ये स्टेटमेंट मुझे 10 बार के बजाय 200 बार लिखनी है तो मुझे 200 बार जाके चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लूप्स का यूज़ करते हैं। अब लूप्स लिखेंगे, अब एक उसके कंडीशन में जाके लिख देंगे 10 टाइम्स और वो स्टेटमेंट उसके अंदर लिख देंगे। अब ये इसको 10 बार प्रिंट कर देगा। अगर यहाँ पे हमने 200 बार प्रिंट कराने हैं तो 200 बार लिख देंगे, वो 200 बार प्रिंट करा देगा। अब लूप्स का हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। अब जो लूप्स को लिखने के लिए, लूप्स को हम 3 तरीक़ों से लिखते हैं, यानी कि हम 3 तरीक़ों में इसे डिवाइड करते हैं लूप्स को। जो पहला तरीका है वो है इनिशियलाइजेशन, यानी कि हम एक कोई वेरिएबल्स लेते हैं, उसको एक न्यूमेरिक वैल्यू साइन कर देते हैं। यानी कि इनिशियल लूप्स चलाने के लिए हम उसको कोई वेरिएबल्स के अंदर कोई न्यूमेरिक वैल्यू साइन करते हैं। एक वेरिएबल्स लिया, उसको कोई न्यूमेरिक वैल्यू साइन कर दी, क्या हो गया, अब इनिशियलाइजेशन हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया। किसके लिए, लूप्स के लिए, हम लूप्स चलाने के लिए। उसके बाद दूसरी जो तरीका है वो है कंडीशन का। हमने इफ़ के अंदर पढ़ा था, इफ़ के अंदर हम क्या करते थे, यानी कि अगर हमारी कंडीशन हो जाती थी ट्रू तो स्टेटमेंट क्या होती थी, प्रिंट हो जाती थी। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती थी तो हमारी स्टेटमेंट नहीं प्रिंट होती थी। यानी कि अगर ट्रू होती थी तो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती थी, फॉल्स होती थी तो स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होती थी। अब क्या है यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से ही है, यानी कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी स्टेटमेंट प्रिंट होगी, फॉल्स होगी तो हमारी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। अब जो तीसरा तरीका है वो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। उसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें अपनी जो वैल्यू है उसको, यानी कि जो हमने इनिशियलाइज के अंदर इनिशियलाइज करते हुए जो वैल्यू दी थी और जो कंडीशन चेक करते हुए जो वैल्यू जब थी, उन वैल्यू को हमने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, उनको इंक्रीमेंट करना चाहते हैं या डिक्रीमेंट करना चाहते हैं, या यानी कि हम उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं अपने लूप्स को, तो वो हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से डिसाइड करते हैं। यहाँ पे हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के अंदर ये बताते हैं कि कितना इंक्रीमेंट करना है, कितना डिक्रीमेंट करना है। जब हम इंक्रीमेंट करते हैं तो वो फिर दोबारा कंडीशन के पास जाता है, चेक करता है कंडीशन के पास। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट प्रिंट कर देता है, फिर आता है, फिर उसमें इंक्रीमेंट हो जाता है, वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, फिर कंडीशन के पास जाती है, चेक करती है कि ये ट्रू है। अगर वो ट्रू होती है, जब तक वो फॉल्स नहीं हो जाती तब तक वो स्टेटमेंट हमारी प्रिंट होती रहती है, यानी कि हमारा लूप्स जो है वो चलता रहता है। अब इसको हम, यानी कि टाइप्स ऑफ लूप इन जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास कितने टाइप्स के लूप्स आते हैं। वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, फॉर लूप, फॉर इन लूप, फॉर ईच लूप। अब जो फॉर इन लूप्स है ये हम तब पढ़ेंगे जब हमने ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, तब हम इसको पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के साथ। उसके बाद फॉर ईच लूप जब हम एरे पढ़ेंगे तब हम इसको पढ़ेंगे, एरे के साथ हम इसको पढ़ेंगे, फॉर ईच लूप जो है। अब हम वाइल लूप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमने एक लिखा वेरिएबल्स वेयर ए इज इक्वल टू 1। अब हमने 1 को क्या कर दिया, हमने एक वेरिएबल्स ले लिया ए, तो उसके अंदर वैल्यू डाल दी 1। हमने क्या कर दिया, एक इनिशियलाइज, हमने अपना काम जो है 1 पहला पार्ट हमने मुकम्मल किया। दूसरा है हम अपना लूप्स लिखेंगे वाइल, उसके अंदर कंडीशन डाल देंगे ए लेस देन इज इक्वल टू 10, यानी कि ए छोटा है 10 से।
ये कंडीशन होगी हमारी ट्रू, तो हम इसके अंदर कोई स्टेटमेंट लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर इंक्रीमेंट कर देते हैं। अब जो ए है, एक उसको ए छोटा है 10 से, वो इसको एक बार प्रिंट करेगा। फिर हम आगे इसके इंक्रीमेंट कर देते हैं, यानी कि जो हमारा वेरिएबल्स ए इज इक्वल टू 1 है, इसके अंदर हमने इंक्रीमेंट क्या कर दिया, +1 कर दिया। अब ये दोबारा जाएगा यहाँ पे, ये 1 जब ए के अंदर 1 होगा तो ये 2 हो जाएगा। फिर 2 चेक होगा, 2 छोटा है 10 से, फिर एक स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। फिर ये आएगा इंक्रीमेंट के पास, ये इंक्रीमेंट होगा 1, इसके अंदर 2 के अंदर 1 जब इंक्रीमेंट होगा ये 3 हो जाएगा। फिर 3 चेक होगा कंडीशन के अंदर, जब 3 ट्रू हो जाएगा, यानी कि 3 तो छोटा है 10 से, तो ये स्टेटमेंट चल जाएगी। इसी तरीके से फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर 4 हो जाएगा। फिर 4 हमारा चेक होगा, 4 तो हमारा छोटा है 10 से, यानी कि ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। फिर हमारी स्टेटमेंट चल जाएगी। ये इस तरीके से लूप चलता रहेगा जब तक ये, जब 11 होगा, यानी कि 10 आएगा, 10 के अंदर हम +1 करेंगे इंक्रीमेंट, तो वो 11 हो जाएगा। जब 11 चेक होगा तो वो 11 क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, यानी कि 11 तो छोटा नहीं है 10 से, वो तो बड़ा है। तो इस सूरत में हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो वो हमारा स्टेटमेंट वहाँ पे रुक जाएगी, स्टेटमेंट आगे नहीं चलेगी। यानी कि इस तरीके से हमारा लूप्स चलता रहता है। तो हम क्या करते हैं, हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। मैंने एक फ़ाइल ओपन की हुई है, तो इसके अंदर जाके हम अपना प्रैक्टिकल करेंगे। मैंने क्या करता हूँ, हम एक स्क्रिप्ट टैग लेते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले वेरिएबल्स ले लेते हैं। मैं यहाँ पे एक h1 ले लेता हूँ ताकि हमें बड़ा नज़र आए अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ और स्क्रिप्ट टैग के एंड में लिख लेता हूँ h, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम वेरिएबल्स लेते हैं, a इज इक्वल टू 1। हमने एक क्या किया, हमने एक वेरिएबल्स लिया। अब हम क्या करते हैं, वाइल लूप्स लिखते हैं, यानी कि वाइल, इसके अंदर कंडीशन डाल देते हैं, यानी कि a लेस देन इज इक्वल टू 10। ठीक है, मैं इसको 10 बार क्या करता हूँ, प्रिंट कराता हूँ। अब इसके अंदर हम कुछ स्टेटमेंट लिख देते हैं। स्ट्रिंग के अंदर मैं इसमें लिख देता हूँ जी, जावास्क्रिप्ट लूप्स, वाइल लूप्स। अब हमने इसको लिख दिया, ठीक हो गया, इज इक्वल टू a+1। मैंने ये कर दिया। अब हम सेव करते हैं। ये इसने क्या किया है, इसको 10 बार प्रिंट कर दिया है, यानी कि जावास्क्रिप्ट वाइल लूप, जावास्क्रिप्ट वाइल लूप, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसने इसको 10 बार क्या किया है, प्रिंट कर दिया है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हमने एक स्क्रिप्टिंग, यानी कि एक स्टेटमेंट डाली जावास्क्रिप्ट वाइल लूप्स, उसने उसको 10 बार यहाँ पे प्रिंट कर दिया। वो कैसे किया, अगर हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखता ना सिर्फ 3, तो ये सिर्फ 3 बार प्रिंट करेगा। ये देखें, मैं यहाँ पे एक डाल देता हूँ ब्रेक लाइन। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ब्रेक लाइन डाल देते हैं। अब मैं सेव करता हूँ, तो ये देखें इसने क्या किया, इसको उठा के, एक मिनट, मैं यहाँ से, मैं इसको उठा के ना अपने रखता हूँ बॉडी टैग्स के अंदर, स्क्रिप्ट टैग्स को। हम स्क्रिप्ट टैग्स को उठाते हैं, इसको बॉडी के नीचे रख देते हैं यहाँ पे। अब दोबारा मैं इसको अगर सेव करता हूँ, तो ये देखें, ये हमारा ऊपर हेडिंग जो है आ रही है वाइल लूप्स। अब मैं इसको 10 बार प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 10 बार। ठीक है, सेव करते हैं, तो ये देखें, ये 10 बार हमारा लूप जो है वो चल चुका है। यानी कि क्या हुआ है, 2 बार लिखेंगे तो 2 बार चलेगा, 10 बार लिखेंगे तो 10 बार चलेगा।
100 बार लिखेंगे तो ये 100 बार क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो अगर इसके अंदर हमें नंबर्स भी डालने हैं वो भी हम कर सकते हैं, यानी कि मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, ए को जो ए की वैल्यू है वो डाल दूँगा कॉनकैटिनेशन के जरिए, यानी कि यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा देंगे। अब ये क्या होगा, ए के अंदर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इस तरीके से हर दफ़ा जैसे ही इसमें इंक्रीमेंट होगा 2 आएगा, यानी कि ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। फिर यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। जब ए की वैल्यू 3 बनेगी, प्लस इसमें 1, 2 के अंदर 1 प्लस होगा तो 3 बन जाएगी। फिर यहाँ पर भी ए की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है। हम इसमें थोड़ा सा, उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर हमने इसको, यानी कि यहाँ पर हम चाहते हैं कि लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट डालना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर इसके अंदर मैं अनऑर्डर लिस्ट डालूँ, उसके अंदर जाके हमें लिखना है यानी कि अनऑर्डर लिस्ट। तो अब इसको हम यहाँ पर भी लिखेंगे अनऑर्डर लिस्ट। यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, ये साइन लगा देता हूँ। अब इसके अंदर जो एल आई है, एल आई हमने डालना है, वो हम डालेंगे स्टेटमेंट के अंदर, यानी कि यहाँ पे अब हम इसको हटा देते हैं, इस ए को हम हटा के यहाँ पे क्या लिख देते हैं, इसके अंदर ही हमें HTML का जो टैग्स होते हैं वो इसके अंदर ही हमें डालते हैं, अपने स्ट्रिंग टैग्स के अंदर ही डालते हैं। मैं यहाँ पे एल आई लिख लेता हूँ। अब हम क्या करते हैं, इस ब्रेक लाइन, अब ब्रेक लाइन का काम नहीं है क्योंकि ये एल आई जो होता है ऑटोमेटिकली हमें ब्रेक मिलती है। मैं यहाँ पे एल आई डाल देता हूँ, बंद कर देता हूँ यहाँ से। अब क्या होगा, अब हमारे पास लिस्ट टैग्स बन के रेडी हो जाएगी। मैं यहाँ पे अगर सेव करता हूँ तो ये देखें, ये हमारे पास क्या आ गई है, एक लिस्ट आ गई है, अनऑर्डर लिस्ट आ गई है यहाँ से। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, अब इसके अंदर हमने और भी इसको अट्रैक्टिव बनाना है। हम चाहते हैं कि इसमें नंबर्स भी आ जाए, एल आई भी आ जाए, नंबर्स भी आ जाए, वो भी हम कर सकते हैं। हम इसके अंदर जाके कॉनकैटिनेशन के ज़रिए, तो यहाँ पे हमने कॉनकैटिनेशन के ज़रिए ए को प्लस किया तो यहाँ देखें हमारे पास क्या आ रहा है, यानी कि 1 2 3 भी आ रहा है और अनऑर्डर लिस्ट भी आ रही है। अगर हम इसके साथ कोई और साइन लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, यानी कि अगर हम इस 1 के, मैं यहाँ पे कोई और साइन लगा देता हूँ, यानी कि ये मैं लगा देता हूँ अगर यहाँ पे, ये देखें अब मैंने दोबारा सेव किया, यानी कि हम इस तरीके से कोई भी यहाँ पर साइन भी लगा सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इस तरीके से हमारा लूप जो है वो चलता है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।